बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों वेलकम बैक टू जैन फुटबॉल टॉक। तो दोस्तों एफसी बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को एल क्लासिको में 3-2 से शिकस्त दी है और फाइनली 32 टाइम बार्सिलोना ने कोपा डेल रे जीत लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त मैच हुआ, बहुत ही मज़े का मैच हुआ। लिटरली एक टाइम पे ऐसे लग रहा था कि रियल मैड्रिड जीत जाएगी और एक मतलब जब मैच शुरू हुआ तो शुरू में पहले हाफ में बार्सिलोना ने एक गोल मारा। सेकंड हाफ जैसे शुरू होता है एम्बाप्पे की एंट्री होती है और उसके बाद पूरा गेम बदल जाता है। 2 गोल स्कोर करते हैं। पहला गोल जो है वो बड़ा ही खूबसूरत गोल लगता है रियल मैड्रिड का। किलियन एम्बाप्पे जो है वो फ्री किक मारते हैं। उसके बाद सेकंड गोल जो है वल्वर्डे आर्डा गुलर जो है वो कॉर्नर किक लेते हैं और टोकोमिनी बहुत ज़बरदस्त हेड मारते हैं 2-1। 7 मिनट्स के अंदर दोस्तों एकदम से पूरा गेम चेंज हो जाता है यार। मैं एज अ बार्सिलोना सपोर्टर देख रहा था यार ये मतलब हुआ क्या हमारे साथ। और उसके बाद भाई जो लमीन यमाल पास देता और फेरन टोरेज मैं तुझे क्या कहूँ, शुक्र है भाई तूने गोल मारा वरना बहुत बुरी हालत हो गई थी। मैंने कहा यार ये तो आज मैड्रिड फैंस ने छोड़ना नहीं है हमें। तो बहुत ही अच्छा गोल मार दिया। हाँ वहाँ पे गलती कर गया था कोटुआर अगर आगे आ गया था बॉल के लिए तो उसे प्रॉपर फुल आना चाहिए था। फिर वो पीछे हटा, मतलब वो प्रॉपर उसने डाइव नहीं की और फेरन टोरेज ने यार प्रॉपर, सच्ची बताऊँ वो प्रॉपर शूट नहीं थी। वो जो पास अंदर का मतलब गोल मारा है वो हल्का टच हो गया था लेकिन रूडिगर नहीं पहुंच पाया। शुक्र है गोल हो गया। उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम में जो कुंडे ने गोल मारा यार, कुंडे ने इतना प्यारी, और मॉड्रिच का गलत पास आ गया। अच्छा हाँ, कुछ कह रहे हैं मॉड्रिच का गलत पास था यार, लेकिन मॉड्रिच खुद बहुत ज़्यादा ना वहाँ फंस गया था और उसने सही पास दिया था। जो ब्राहिम डियाज है वो सही पहुँच नहीं पाए, जो सच बात है। कुंडे ने बड़ी प्यारी गोल मार के भाई कुंडे से बाद में बात हो रही, कुंडे कह रहा था कि मुझे सब कहते हैं भाई तो प्रैक्टिस में भी गोल नहीं मारता है, लेकिन उसने वहाँ मारा जहाँ कोई नहीं मारता। समझ रहे हो ना बात। तो उसने बहुत ही ज़बरदस्त गोल मार के एफसी बार्सिलोना को कोपा डेल रे जिताया। बहुत ही ज़बरदस्त यार। बेसिकली ना मतलब ये है कि जो जर्मन मेंटालिटी इस टीम में आ गई है ना। अच्छा पहले क्या होता था, बार्सिलोना अगर 1-0 से जीत रहा है और अगली टीम आके 2 मार जाए गोल तो भाई मैच ओवर, बार्सिलोना कम बैक नहीं कर सकती। यही सिस्टम चल रहा था पिछले 4-5 सालों से। और वो अगली कौन सी टीम है, रियल मैड्रिड, और वो इस बात की वजह से मशहूर है कि वो कम बैक करते हैं। सही बोल रहा हूँ ना, मुझे पता है आप बारसा फैन हैं, मानते हैं भाई वो बहुत अच्छी टीम है इस मामले में। लेकिन भाई हमने उनको रियल मैड्रिड को बैक करके भाई आप जर्मन मेंटालिटी आप समझो क्या हांसी फ्लिक ने इस टीम के अंदर क्या किया है। लोगों को प्लेयर्स के अंदर को बताया भाई तुम जीत सकते हो और उसकी जो मेंटालिटी है ना उस वजह से हम ये मैच जीते हैं। यकीन करो हम जीते हैं। उसके बाद आप लोग अगर बात करो तो मैच से पहले आप लोगों को पता है बड़ा अजीब एक सिस्टम क्रिएट हो गया था। जो मैड्रिड है उन्होंने कंप्लेन की रेफरी के बारे में। रेफरी जो है वो जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने कहा कि मेरे बच्चे को स्कूल में जो है बुली किया जा रहा है कि तू ये मतलब बहुत सी सिस्टम हुआ। रेफरी पे बहुत हार्ड प्रेशर बन चुका था, जिसकी वजह से दोस्तों मैच में ही वो प्रेशर नजर आया कि रेफरी ने इतना गंदी रेफरी की। यकीन करो इतने गंदे डिसीजन किए। 1-2 ईजी पेनल्टी बार्सिलोना की थी। एक वो जो रूडिगर ने पाँव पे मारा फेरन टोरेज के, उसके अलावा एक वो रफिन्हा पे जो फाउल हो गया, वो वाला फाउल नहीं, वो एंड पे वो एक डाइव थी दोस्तों। अगर आप बार्सिलोना फैन भी हो तो वो डाइव थी रफिन्हा की। ब्राज़ीलियन थोड़ा सा मसला है ना उसके अंदर, तो वो डाइव थी, वो पेनल्टी नहीं थी, वो आप लोग समझो। हाँ एक वो फेरन टोरेज वाला गोल था जो पेनल्टी थी जो नहीं दी गई। लेकिन चलो जो भी है, अब जीत गए हम लोग, इसलिए उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन बहुत गंदी रेफरी की थी। बार्सिलोना के ज़्यादा उसने फाउल नहीं दिया और जबकि रियल मैड्रिड के भी कई जगह पे उसने पंगा किया। और मैच के आखिर में जो हुआ वो तो आप लोगों को देखा ही होगा। रूडिगर के साथ, रूडिगर ने जो किया उसने बॉल जो है वो बॉटल आई थिंक वो उसने थ्रो कर दी थी रेफरी की तरफ और रेफरी ने रेड कार्ड दिया। वास्केस को रेड कार्ड हुआ, विनी को रेड कार्ड हुआ और रूडिगर को, 3 बंदों को रेड कार्ड हुआ। अगर आप लोगों को नहीं पता था। लेकिन हाँ ये बात है कि सेकंड हाफ में रियल मैड्रिड ने दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त गेम खेला, लिटरली बहुत ज़बरदस्त गेम खेला। जब एम्बाप्पे की एंट्री हुई तो एम्बाप्पे और विनी जब दोनों रन कर रहे थे ना तो बार्सिलोना के लिए बड़ा मुश्किल हो गया और बार्सिलोना बड़ा मुश्किल से वो सेकंड हाफ जो है वो बचाया है। लिटरली बार्सिलोना यकीन कर 2-3 गोल, और शेज़नी के ये है अच्छी कि उसने डबल सेव जो किया विनी का। उसके अलावा जो कुबार्सी है भाई, कुबार्सी भाई ऐसे लगता ही नहीं है बंदा 17-18 साल का प्लेयर है यार। बंदे की फर्स्ट गोल जो हमने पेड्री वाला गोल है भाई, वो कुबार्सी ने जब स्टॉप किया और पेड्री ने मारा। उसके बाद लमीने यमाल लिया गया, लमीने यमाल ने बाहर क्रॉस मारा, पेड्री ने जो खूबसूरत गोल मारा। एंड मैड्रिड फैन मोस्टली उसको इसलिए हेट करते हैं, या हेट नहीं मतलब कहते हैं कि पेड्री को वल्वर्डे से मिला के कि भाई पेड्री गोल नहीं मारता, तो पेड्री ने गोल मारा नजर आया, फिर मैड्रिड फैंस ऐसे मारते हैं गोल। उसके अलावा जो गोल था पेड्री को, आप जब आप देखो कुबार्सी ने जब वो टैकल करके बॉल विन की और पेड्री ने जो लॉन्ग शॉट दिया लमीन यमाल को, वहाँ पे बेलिंगम से वो शूट, बेलिंगम बेसिकली बेलिंगम के पास बॉल था ना, तो बेलिंगम ने क्या किया दोस्तों,
बेलिंगम वहाँ पे यूं कर रहे, बेलिंगम को वहाँ पे पेड्री को प्रेस नहीं किया और पेड्री प्रॉपर रन करके गया। 2 प्लेयर्स बेलिंगम और एक मेरे ख्याल से वल्वर्डे था, दोनों खड़े हुए थे, दोनों ने जाके प्रेस नहीं किया और पेड्री को बिल्कुल सामने बॉल में, तो वहाँ पे मिस्टेक हुई। बेलिंगम से बेसिकली मिस्टेक हुई। जब आपसे बॉल चली गई है, मानता हूँ कि वो आपका अच्छा पास जो है वो रुक गया था, कुबारसी ने आउटस्टैंडिंग डिफेंस किया, लेकिन वो आपको वहाँ पे रुकना नहीं चाहिए था और जाके आपको वो स्टॉप करना चाहिए था बॉल, जो नहीं किया, जिसकी वजह से गोल पड़ा। उसके अलावा जिरार्ड मार्टिन की मैं तारीफ करूँगा, उसको बहुत गालियाँ पड़ी हैं पिछले मैचों में और सही पड़ी हैं वैसे गालियाँ उसको, उसने सही नहीं खेला, लेकिन कल जो उसने डिफेंसिव खेला है वो बाल्डे वाला काम नहीं करता दोस्तों। अगर आप लोग कहते हैं ना बाल्डे की तरह वो रन करे, पास करे, शूट्स ले अंदर, वो काम नहीं करेगा, लेकिन उसकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी मार्टिन की कल, उसने डिफेंसिवली बहुत स्ट्रॉन्ग किया। और मैं इस चीज़ के लिए दाद दूंगा हांसी फ्लिक को। आप चेक करो ना यार, जब उसने मार्टिन को बाहर निकाला तो उसको समझ आ गई कि इनिगो मार्टिनेज की मास्टर क्लास चल रही है। इनिगो मार्टिनेज के को तो मैं जितना कहूँ ना भाई, उसके बारे में क्या कहूँ यार, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। वो लेके गया उसको बाहर, मार्टिन को बाहर लेके गया और उसकी जगह साइड पे ले गया किसको, इनिगो मार्टिनेज को, और सेंटर में लाया रोनाल्ड अरोहो को। अरोहो आया तो अरोहो ने जो उनकी रनिंग है एम्बाप्पे और दूसरा विनी की, उनकी जो रनिंग है वो उन्होंने उसको स्टॉप किया, जिसकी वजह से बार्सिलोना ने अपनी डिफेंसिवली दोबारा स्ट्रॉन्ग की। और हांसी फ्लिक का आप जिगरा चेक करो, उस बंदे ने जब पेड्री को, फ्रैंकी को बाहर निकाला, पहले निकाल लिया था, उसके बाद उसने पेड्री को जब बाहर निकाला, यार मैंने कहा यार ये सब्स्टिट्यूट नहीं करना चाहिए, पेड्री तो खेलता है। जैसे पेड्री के साथ टीम अलग चीज़ होती है, पेड्री के बगैर अलग होती है। बंदा एरिक गार्सिया को लाया, बीच में डैनी ओल्मो भी उस वक्त नहीं था भाई, उसने चेंजेस करके फिर भी यार टीम को चला दिया। यार ये सिर्फ हांसी फ्लिक ही कर सकता है भाई, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा भाई। आर्डा गुलर के बारे में मैं लाजमी बात करूंगा यार, वो बंदा डिजर्व करता है और प्लेइंग टाइम रियल मैड्रिड की तरफ से। उस बंदे ने ये प्रूव किया है, यकीन करो इस मैच में यार, वो थ्रेट था यार, उसके बाद बॉल आती थी वो इतना अच्छे क्रॉस खिलाता है यार भाई, मतलब हर एक, वो जो एम्बाप्पे के पास आई, एक उसके पास आई, कॉर्नर पे आई, उसके बाद ब्राहिम डियाज के पास भी आई भाई। तो मैड्रिड फैन जो आपका आर्डा गुलर है, बहुत अच्छा प्लेयर है, उसको डिजर्व करता है। और मुझे पता है एंजेलोटी अगले उनको कुछ मैचेस में खिलाए, रोड्रिगो अच्छा प्लेयर है, लेकिन इस वक्त आर्डा गुलर ज़्यादा अच्छी फॉर्म है, तो आर्डा गुलर को खेलना चाहिए, ठीक है। वैसे बेलिंगम की वो एक मिस्टेक थी, लेकिन बेलिंगम ने बहुत अच्छा गेम खेला। टोटल जो मैच में गेम था ना रियल मैड्रिड के जो 2 प्लेयर्स थे, एक एम्बाप्पे ने बहुत ज़बरदस्त खेला आके और दूसरा बेलिंगम ने बहुत मेहनत की मैच में, ये मैं मानता हूँ। उसके बाद मैं रफीना की बात करना चाहूँगा, उसने जो 2 गोल मिस किए, यहाँ तक मैच की ये हालत पहुँच ही नहीं सकती थी अगर रफीना वो गोल दोनों मार देता। यार तू भाई, अच्छा रफीना का ऐसे लग रहा था वो बहुत इजी लेके बैठा हुआ है मैच, उसको शूट प्रॉपर ले ही नहीं, अबे यार क्या मसला है। फिर उसने एक पास जो सही नहीं खिलाया आखिर में, मेरे को इतना गुस्सा चढ़ रहा था रफीना पे, मैं कहता था उसको करो रेस्पेक्ट। फिर मुझे याद आता था यार ये पास में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देता है यार, इसको नहीं बिठा सकते हम लोग भाई, मुझे बड़ा उस पर गुस्सा आ रहा था। उसके अलावा दोस्तों बार्सिलोना की जो प्रेसिंग है भाई, पहले हाफ में अगर आप देखो बार्सिलोना, यार पहले हाफ में सेकेंड हाफ में भी बार्सिलोना रियल मैड्रिड के पास बॉल जाती थी तो बार्सिलोना उससे बॉल बिल्कुल जाके लेने की, उसी वक्त लेने, कुबारसी, इनिगो मार्टिनेज, उसके बाद अपना कुंडे तो भाई कुंडे ने जो गोल मार दिया वो बहुत हो गया। उसके बाद जो आपका मार्टिन ने भी अच्छा खेला, फ्रैंकी डियोंग और पेड्री जब खेल रहे हो ना, और डैनी ओल्मो, तो टीम आपकी अच्छा खेलेगी ही खेलेगी। क्यों भाई, बंदे खेलते हैं यार, पेड्री और फ्रैंकी एक टाइम तक फ्रैंकी को सब कहते थे यार ये बंदा नहीं होना चाहिए टीम में, लेकिन फ्रैंकी ने अपने आप को साबित किया दोबारा। हांसी फ्लिक ने किसी एक प्लेयर को भी ऐसा नहीं है जिसको सेल कर दिया हो। हम कहते थे फेरन टोरेस को सेल करो एज अ बार्सिलोना फैन, उसने उसको खिला के दिखाया। हम कहते थे जिटार मार्टिन ठीक नहीं है, उसने उसको खिला के दिखाया। हम कहते थे फ्रैंकी डियोंग ठीक नहीं है, उसने उसको खिला के दिखाया। हम गालियाँ देते हैं ना अभी कि भाई टर स्टेगन सही नहीं है, मुझे लगता है टर स्टेगन अगर आ भी गया तो टर स्टेगन भी अच्छा खेलेगा लिटरली दोस्तों, और अच्छी बात उसने आंसू फाती को भी चांस दिया। तो भाई ओवरऑल टीम ने बहुत ही ज़बरदस्त एल क्लासिको खेला। अब हमारे अगले मैचेस हैं, इंटर मिलान के साथ 2 मैचेस लग है और अच्छा ही खेलेगी टीम, मुझे उम्मीद है। उसके बाद एक और हमारा रियल मैड्रिड के खिलाफ ला लीगा का मैच है, जो बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। अगर हम वो जीत जाते हैं तो हम बहुत क्लोज हो जाएंगे ला लीगा जीतने के। तो दोस्तों ट्रैवल तो अभी भी रहता है भाई, हो गई है अभी एक ट्रॉफी, 2 और हमें चाहिए दोस्तों। इंशाल्लाह दोस्तों हम इस बार भी कोपा डेल रे भी जीतेंगे, ला लीगा भी जीतेंगे, चैंपियंस लीग भी जीतेंगे और अपना ट्रैवल पूरा करेंगे। और 2015 वाली अपनी जो लास्ट हमने जीता था एज अ मेसी, नेमार और सुआरेज के होते हुए, इनिएस्टा के होते हुए, जावी के होते हुए, तो इंशाल्लाह इस बार हम एक और हांसी फ्लिक के अंदर हम ये जो है ट्रैवल पूरा करेंगे और एक हिस्ट्री करेंगे कि हमने दोबारा ट्रैवल जीता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि लोग चैनल और लोगों तक जाए, रिकमेंड हो लोगों तक। तो ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।